तो देखो भाई, बात करने वाले हैं सबसे पहले हम सारे के सारे जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, स्पाइसेस होते हैं और फ्रूट क्रॉप वगैरह हैं, सबके क्रोमोसोम नंबर के बारे में। क्योंकि अपने हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले हमें सब जो ज़रूरी की चीज़ है वो ये है कि सबका प्लॉइडी लेवल, सबके क्रोमोसोम नंबर हमें पता होने चाहिए कि किस में कितने क्रोमोसोम होते हैं। एक आध क्वेश्चन यहीं से फंस जाता है। कोई भी, जैसे कि जनरल एग्रीकल्चर का कोई एग्ज़ाम हो गया या फिर अपना हॉर्टिकल्चर का ही हो गया, तो उसमें डायरेक्ट क्रोमोसोम नंबर पूछ लेते हैं कि बताओ भाई ब्रोकली में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, या उसकी फैमिली क्या है ना, प्लॉइडी लेवल क्या है उसका, सीड रेट वगैरह हो गया। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन होती है, तो क्रोमोसोम नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में किस में कौन सा क्रोमोसोम नंबर होता है? जैसे एस्पेरेगस है, एस्पेरेगस में होते हैं 20। एस्पेरेगस में होते हैं 20। एस्पेरेगस को क्या बोलते हैं हिंदी में? चौलाई। चौलाई तो बोलते हैं। बीट रूट, बीट रूट में होते हैं 18। बेल पेपर, बेल पेपर में कितने होते हैं? 24। फैमिली क्या है बेल पेपर की? सोलेनेसी फैमिली है ना। ब्रोकली की फैमिली क्या है? ये पूरा का पूरा आपका कुकुरबिटेसी वाला ग्रुप है। कैबेज भी आपकी कुकुरबिटेसी में आती है। कैरेट आपकी आती है अम्बेलिफेरी फैमिली में। ब्रोकली में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 18। कैबेज में कितने होते हैं? 18। गाजर में कितने होते हैं? 18। कॉलीफ्लावर में भी कितने होते हैं? 18। खीरा 14 क्रोमोसोम। गार्लिक फैमिली कौन सी है? एलिएसी, 16 क्रोमोसोम। अनियन 16 क्रोमोसोम। भिंडी में कितने होते हैं? 130। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस नाम होता है ना इसका। अनियन का नाम होता है एलियन, एलियम सीपा। गार्लिक का क्या होता है? एलियम सताइवा। खीरे का, खीरा है। इसके अलावा आपका कॉलीफ्लावर की किस्में 18 होते हैं, ये हमने बताया। गाजर की किस्में 18 होते हैं, ये बताया। आगे बात करते हैं। मटर की बात करें, कितने होते हैं? 14। आलू में कितने होते हैं? 48। और इसके अलावा 48 एक और में होते हैं, तंबाकू। तंबाकू में भी शायद 48 क्रोमोसोम ही होते हैं। आलू में 48। रेडिश में बात करूँ तो 18। पालक में कितने होते हैं? 12। स्वीट पोटैटो में कितने होते हैं? 90। टमाटर में कितने? 24। तरबूज में कितने? 22। जुकीनी में कितने? 40। लीक यानी हरी प्याज कितने होते हैं? 32। अरबी कैलोकेशिया एस्कुलेंटम कितने होते हैं? 28। एलिफेंट फोटियम यानी कि अमोर्फोफेलिस कितने क्रोमोसोम होते हैं? 28। स्विस चार्ट कितने क्रोमोसोम? 18। लेटस में कितने? 18। गाठ गोभी में कितने? क्नोल खोल में 18। ब्रूसेल स्प्राउट में कितने? 18। टर्निप में कितने? 20। और कद्दू में कितने? 40। तो अभी तक हमने ये देखा। इसमें हमारी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह भी आ गई और हमारी रूट वेजिटेबल्स भी थी। मोटी मोटी जो जो भी वेजिटेबल्स थी उन सबके क्रोमोसोम नंबर ये रहे। अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं खरबूजे की। तो खरबूजे में अगर हम बात करें तो कितने होते हैं? 24। लॉन्ग मेलन यानी कि ककड़ी, ककड़ी में कितने होते हैं? 24। टिंडा, टिंडे में कितने होते हैं? 24। इसके अलावा एक है रिच गार्ड, 26। स्पंज गार्ड यानी तोरई कितने? 26। लौकी में कितने होते हैं? 22। करेले में कितने? 22। परवल ट्राइकोसेंथस डायोइका कितने होते हैं? 22 क्रोमोसोम। टेपियोका 36। फ्रेंच बीन 22। ब्रॉड बीन यानी कि ये ब्रॉड बीन में आपके कितने हैं? 12। काओपी में 22। ब्रिंजल में कितने होते हैं? 24। मिर्च में कितने होते हैं? 24। स्नेक गार्ड कितने होते हैं? 22। क्लस्टर बीन कितने? 14। इंडियन बीन कितने? इंडियन बीन यानी डोलिकोस लवलव कितने होते हैं? 22 या 24। सिलेरी में कितने होते हैं? 22। पार्सले में कितने होते हैं? 22। तो ये भी हो गए हमारे बचे हुए। खीरा वगैरह सबका देख लिया हमने। खरबूजे का देख लिया। ककड़ी हो गई, टिंडा, रिज गार्ड, स्पंज गार्ड, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, परवल, टेपियोका, फ्रेंच बीन, ब्रॉड बीन, सबके क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे ये लिखे हुए पूरे के पूरे। ये
जो है नोट्स थे जनरल एग्रीकल्चर के, जो पहले भी मैंने अपलोड किए, तो उसमें से मैंने पोर्शन निकाला है हॉर्टिकल्चर वाला, उसको पढ़ रहे हैं। एक ये देखो इंसेक्टिसाइड एक्ट था, जो कि आपका 1968 में आया था, जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे जब इंसेक्टिसाइड वाला पार्ट पढ़ेंगे तब। आगे बात करते हैं, फलों की बात करते हैं। फ्रूट, फ्रूट की बात करते हैं। सबसे पहले आएगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कितने 50। पाइनएप्पल की फैमिली बताओ, ब्रोमिलिसी फैमिली। और एक इम्पोर्टेंट एंजाइम भी होता है पाइनएप्पल में, ब्रोमिलिन एंजाइम होता है मेनली। बनाना के केस में कितने क्रोमोसोम, 22, 33 और 44। बनाना का ही फैमिली पहले बताओ। बनाना की फैमिली है मूजेसी फैमिली। और बनाना का बोटेनिकल नेम क्या है, मूसा पैराडिसिया का। और पाइनएप्पल का बोटेनिकल नेम क्या होता है, एनानास कोमोसस। वाइटस विनीफेरा यानी कि ग्रेप्स, कितने क्रोमोसोम, 38। फाल्सा टिरियसी फैमिली, कितने क्रोमोसोम, 36। स्टार फ्रूट कमरख, कितने क्रोमोसोम, 22, 24। सपोटा यानी कि चीकू, सपोटेसी फैमिली, 26 क्रोमोसोम। लीची चाइनेंसिस, 30। बेल, इसमें कितने हो गए आपके, 18 और 36। एगेल मार्मेलोस, बेल का बोटेनिकल नेम होता है ना। मेलस डोमेस्टिका एप्पल, कितने क्रोमोसोम, 34, 51, 68। पियर, यह है आपका पायरस कम्युनिस, कितने होते हैं इसमें, 34, 51 और 68। और एक पीच हो गया प्रूनस परसिका, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16। प्लम में कितने क्रोमोसोम हो गए, 48। एप्रिकॉट में कितने क्रोमोसोम हो गए, 16। स्ट्रॉबेरी में कितने हो गए, 14, 28, काफ़ी वेरिएबल है नंबर, 42, 56, 70, 84। मैंगो में कितने, 40। फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी फैमिली। जामुन में कितने, 33, 44, 55 और 67। जामुन का बोटेनिकल नेम सीजियम क्यूमिनी। गुआवा, सीडियम गुआजावा, कितने, 22 क्रोमोसोम। कस्टर्ड एप्पल, एनोनेसी फैमिली, 14 क्रोमोसोम। करौंदा, क्रेसिका कैरेंडस, फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी, कितने क्रोमोसोम, 22। टर्मरिंट इमली, कितने, 24 क्रोमोसोम। कैरिका पपाया, 18 क्रोमोसोम। अनार, पुनिका ग्रेनेटम, 16 और 18 क्रोमोसोम, पुनिकेसी फैमिली, सब ट्रॉपिकल है ये भी। बेर की अगर मैं बात करूँ, ये आपका 24, 40 और 48। एक होता है आपका इंडियन बेर, एक होता है आपका चाइनीज़ बेर। एक होता है जिजिफस जुजबा और एक होता है जिजिफस मोर्सियाना। आंवला, फाइलेंथस एम्बेलिका, या एम्बेलिका ऑफिसिनालिस होता है मेनली, इसका नेम जो है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, 28 क्रोमोसोम, 98 क्रोमोसोम। मोरस अल्बा यानी कि मलबरी, 28, 42, 56, 84, 112। लॉकाट, 34 क्रोमोसोम। लेमन, लेमन और लाइम में फ़र्क है, ये याद रखना। 18 क्रोमोसोम होती है, जितना भी सिट्रस का ग्रुप है पूरे में 18 है। और सिट्रस की फैमिली क्या होती है, रोटेसी फैमिली। ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो 18। ग्रेप नहीं है, ग्रेप फ्रूट है ये, सिट्रस की कैटेगरी में आता है ये। जो आपका ये है सिट्रस पैराडिसी और सिट्रस मैक्सिमा, दो होते हैं उसमें से। मेरे ख्याल से ये वाला जो होता है वो होता है सिट्रस मैक्सिमा। सिट्रस मैक्सिमा बोलते हैं ग्रेप फ्रूट को। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार कमेंट में, और नहीं तो बताना कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। सिट्रस मैक्सिमा ही है शायद ग्रेप फ्रूट का। 18 क्रोमोसोम होते हैं पूरे सिट्रस में, याद रखना 18 है। तो ये हमारा बेसिक था अभी तक जो हमने देखा, ये सारे फल हो गए जनरली, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे फ्रूट्स। और ये इनके बाकायदा क्रोमोसोम नंबर। बात करते हैं लाइम। लाइम में कितने, 18, क्यों, सिट्रस है वो। ऑरेंज, 18। एवोकाडो, 24। एलमंड, 16। काजू, 42। फैमिली क्या है काजू की, एनाकार्डियेसी। जो आम की फैमिली है वही काजू की फैमिली, और काजू और आम के साथ में एनाकार्डियेसी में एक और आता है, वो कौन सा है, चिरौंजी। अंजीर, 26 क्रोमोसोम। खजूर, 36 क्रोमोसोम। कटहल, कितने क्रोमोसोम हो गए, 56। कटहल में 56 क्रोमोसोम हो गए। पैशन फ्रूट में कितने, 18। हेज़लनट में कितने, 22। पिकानट में कितने, 32। वॉलनट में कितने, इसमें भी 32।
और नारियल में कितने, इसमें भी 32, कोकोस न्यूसिफेरा। तो एक ये हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मसालों पर, स्पाइसेस पर बात करते हैं थोड़ी सी। स्पाइसेस क्या क्रोमोसोम नंबर आएगा इनमें? उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ड्राई करौंदा। ड्राई करौंदा आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बहुत सही अमाउंट में आयरन होता है ड्राई करौंदे में। इसके अलावा अगर हम एलमंड की बात करें, वो फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है। मैंगो की बात करें, विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। पपाया की बात करें, वो भी विटामिन ए में अच्छा है। खैर आगे बात करते हैं, ये सब चीज़ें आगे ही आएंगी। जीरा फैमिली कौन सी है? अम्बिलीफेरी फैमिली। 14 क्रोमोसोम। जीरे और गाजर की फैमिली सेम है, लेकिन मूली और गाजर की फैमिली अलग अलग है। मूली आपकी क्रूसीफेरी फैमिली में आती है और गाजर आपकी अम्बिलीफेरी फैमिली में आती है। सौंफ 22 क्रोमोसोम। धनिया 24। मेथी 16 क्रोमोसोम। एलियेसी फैमिली में जो प्याज है 16। गार्लिक 16। इसके अलावा इलायची कितने? 48 और 42 क्रोमोसोम। दालचीनी 24 क्रोमोसोम। लौंग 22। केसर 24 क्रोमोसोम। तेज पत्ता 24। अदरक में कितने? 22। हल्दी में कितने? 63। काली मिर्च में कितने होते हैं? 52 क्रोमोसोम होते हैं। काली मिर्च का बोटेनिकल नेम बताओ? पीपर निग्रम। जायफल यानी कि नटमेग में कितने होते हैं? 42। मिर्च में कितने? 24। मक्का ये जावित्री में कितने होते हैं? 42। अजवाइन में 18। दिल सीड में कितने? 22। मेंथा, अब मेंथा में कई सारे आते हैं। मेंथा आर्वेंसिस आता है, मेंथा स्पाइसेटा आता है। टोटल 4 कैटेगरी रहती हैं इनमें। 24, 36, 48, 72 और 96। करी पत्ता 18। और ये है हींग। हींग में कितने? 22 क्रोमोसोम। तुलसी में कितने? 48। अच्छा, स्पाइस का मतलब क्या होता है पता है? स्पाइस का मतलब क्या होता है? प्लांट का, देखो, वेजिटेबल का मतलब होता है कि प्लांट का कोई भी भाग जिसे पका के खाया जा सके उसको वेजिटेबल बोलते हैं। प्लांट का कोई भी भाग जिसे पका के खाया जा सकता है उसको वेजिटेबल बोला जाता है, याद रखना। इसके अलावा प्लांट के किसी पार्ट की कोई ड्राई फॉर्म है ना, मेनली जिसको कोई भी प्लांट का पार्ट मेनली ड्राई फॉर्म में या फिर आपको ग्राइंड वगैरह करके, जो कि मेनली टेस्ट बढ़ाने के लिए, फ्लेवर के लिए, एरोमा के लिए इस्तेमाल करा जाता है, उसको स्पाइस बोलते हैं। मेनली फ्लेवर, टेस्ट, एरोमा ही होता है। तो एक ये चीज़ हमने बेसिक देखी। कुछ भी अगर मैं बाई चांस गलत बोल रहा हूँ तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, उसमें सही से बता देना कि भैया ये आपने उधर जो है गलत बोल दिया था, और इसमें ये वाला पॉइंट नहीं, ये इसमें चीज़ सही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा कैश क्रॉप, शुगर क्रॉप, पल्सेस, फाइबर, फोरेज यानी कि चारे वाले, ऑयल सीड और सीरियल क्रॉप्स के भी क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉप लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर लिखा हुआ है। चावल में कितने क्रोमोसोम? 24। मक्का 20। सोरगम 20 क्रोमोसोम। बाजरा यानी वर्ल्ड मिलेट 14। फिंगर मिलेट 36। फॉक्सटेल मिलेट 18। कोडो मिलेट में कितने होते हैं? वेरिएबल हैं, 40, 50, 54। प्रोसो मिलेट में कितने? 36। पिजन बी में कितने होते हैं? 22। मूंग बी में कितने होते हैं? 22। उड़द में कितने होते हैं? 22। मूंगफली में कितने? 40। इसके अलावा मूंगफली में एक और कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पॉपिंग मूंगफली में देखने को मिलती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, जब दाना नहीं बनता। इसके अलावा पैकिंग, वो भी ग्राउंडनट में होती है, इंसर्शन ऑफ पैक विद इन द सॉइल। और पैक क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सब चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। सोयाबीन 40। तिल 26। कैस्टर यानी आरंडी में 20। कॉटन 26 और 52। जूट 14। सनहैम 16 क्रोमोसोम। सोरगम का जो चारा है मेन, वो चारगम चारे के लिए जो मेनली लगता है। सोरगम पाउडर 20 क्रोमोसोम।
काओपी चारे वाली वैरायटी जो मतलब जो मेन चारे के लिए लगता है 22 क्रोमोसोम। क्लस्टर बीन 14, नेपियर ग्रास में 28, गेहूं में कितने 42। अच्छा गेहूं के केस में आपका जो दो तो मेनली जैसे एमर वीट की अगर मैं बात करूँ जो सूजी एक सूजी होती है और एक आपका होता है, टोटल 4 क्लासिफिकेशन आती हैं इसमें। एक आते हैं ट्रिटिका मेस्टेमा जो कि आपका कॉमन ब्रेड वीट होता है या मैक्सिकन डॉर्फ वीट जिसे कहते हैं, उसमें 42 क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है इंडियन डॉर्फ वीट, उसमें भी आपके कितने होते हैं 42 होते हैं। एक होता है आपका जो एमर वीट है उसमें कितने होते हैं, उसमें 28 होते हैं। और एक अगर मैं बात बताऊं एक और क्लासिफिकेशन उसमें भी 28 होते हैं, टोटल 4 बैठते हैं। बारले में बात करें तो 14, चिक्की में बात करें तो 14 और 16, लेंटिल में कितने होते हैं 14, मटर में कितने होते हैं 14। अच्छा मटर में एक तो गार्डन पी होती है आपकी पायसम सताइवम, एक होती है स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस होती है, और गार्डन पी के अलावा एक फील्ड पी भी होती है। फील्ड पी और गार्डन पी दोनों ही पायसम सताइवम में वैरायटी का फ़र्क होता है। ये चलो बताओ कमेंट में कि क्या है। तो ये जो फील्ड पी की बात हो रही है यहाँ पे 14 क्रोमोसोम, रेपसीड 38, रेपसीड में टोटल 38 क्रोमोसोम होते हैं। तो एक ये वाली कैटेगरी हो गई। आगे बात करते हैं। देखो मस्टर्ड में अगर मैं बात करूँ जो कि है ब्रेसिका स्पीसीज, कितने होते हैं 36 क्रोमोसोम। सनफ्लावर में कितने 34, शुगर केन में कितने 80 क्रोमोसोम। इसके अलावा बरसीम हरा चारा कितने 16 क्रोमोसोम, ल्यूसर्न में कितने 16 और 32, ओट में कितने होते हैं 42 क्रोमोसोम। आगे बात करते हैं। फिर बात आता है थोड़ा सा प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। क्या क्रोमोसोम नंबर होगा। नारियल कोकोस न्यूसीफेरा कितने क्रोमोसोम 32, एरिका नट एरिका केचू कितने क्रोमोसोम 32। चाय जो है यहाँ पे चाय का बोटेनिकल नेम क्या होता है कैमिलिया चाइनेंसिस 30 क्रोमोसोम। एक कॉफ़ी का बोटेनिकल नेम कॉफ़ी रोबस्टा। एक और होती है कॉफ़ी, एक होती है कॉफ़ी रोबस्टा, एक होता है कॉफ़ी हाइब्रिडा। कॉफ़ी रोबस्टा कॉफ़ी हाइब्रिडा दो होती हैं 22 और 44 क्रोमोसोम। एक रबर है इसमें 36 क्रोमोसोम होते हैं, और एक कोकोआ इसमें होते हैं 20। ये याद रखना कॉफ़ी दो है कॉफ़ी रोबस्टा कॉफ़ी हाइब्रिडा। और मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट भी थोड़ा देख लेते हैं। मेनली मैंने जो जो क्रॉप कवर करे हैं ना क्रोमोसोम नंबर के मामले में अभी तक वो कवर करे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं अपने हॉर्टिकल्चर के जनरल एग्रीकल्चर के सिलेबस में जो हैं, और भी बाकी इसमें ऐड कर देंगे। तुलसी में कितने होते हैं ऑस्मियम इसमें होते हैं 16, लेमन ग्रास इसमें 20, 40 और 60, नंबर थोड़ा वेरिएबल रहता है। अच्छा कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जैसे कि प्रोटोगाइनी का मतलब क्या है। प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंट्री दो चीज़ें आती हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पहले, और गाइनी मतलब गाइनोशियम यानी कि जब गाइनोशियम पहले मैच्योर कर जाए और जो मेल पार्ट एंड्रोशियम है वो बाद में मैच्योर करे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अब एक क्वेश्चन भी आता है जैसे कि बाजरा होता है पल्प मिलेट, तो पल्प मिलेट में हमें एमस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें प्रोटोगाइनी की कंडीशन होती है कि उसमें ऑलरेडी गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है और एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होता है। तो प्रोटोगाइनी की कंडीशन आपकी पल्प मिलेट में देखने को मिलती है। हेट्रोस्टाइली क्या है। देखो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब जो स्टाइल है मेनली फीमेल पार्ट जो है। तो जो अगर हम बात करें गाइनोशियम की तो उस गाइनोशियम में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी। तो बीच की जो ट्यूब है जो उसको हम स्टाइल बोलते हैं उसकी लेंथ में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो वो हेट्रोस्टाइल ही हो जाएगा। डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड स्टाइल, यानी कि स्टाइल की लेंथ में वेरिएशंस देखने की वजह से फिलामेंट जो हमारा एंथर का फिलामेंट है, एक तो है एंथर और एक है उसका फिलामेंट। अगर हम बात करें स्टेमिन की, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं, एक उसमें होता है एंथर जो बायलोब होता है और एक होता है फिलामेंट। तो एंथर का फिलामेंट और जो हमारा पिस्टल या कार्पेल का स्टाइल है दोनों की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमें। फिलामेंट की लेंथ अलग है जिसकी वजह से स्टेमिन का लंबाई अलग जा रही है, और
पिस्टल जो है उसकी लंबाई अलग जा रही है क्योंकि उसमें स्टाइल की लेंथ अलग है। तो इसी को हेट्रो स्टाइल ही बोल देते हैं। कि डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें स्टाइल और जो वो है स्टेमिन है उसके फिलामेंट की लेंथ में। डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड स्टाइल। अच्छा, कुछ चीज़ें और है, कौन से फ्रूट क्रॉप से कौन सी ड्रिंक बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने हॉर्टिकल्चर के लिए। जैसे कि अंगूर, वाइटिस विनिफेरा, इससे क्या बनाते हैं हम? शराब, वाइन बनाते हैं मेनली। अच्छा, अंगूर मेनली जो यूरोप में उगता है, जैसे कि इंडिया में तो मेनली जो ज़्यादातर अंगूर है वो हम कंजम्पशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बाहर यूरोप वगैरह में अंगूर रहता है उसका मेन इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए ही होता है। जो किशमिश मुनक्के हैं वो भी आपके अंगूर से बनते हैं। जो एप्पल है, मेलस डोमेस्टिका, इसका इस्तेमाल करके साइडर बनाई जाती है। पियर का इस्तेमाल करके पेरी बनाई जाती है। आलू का इस्तेमाल करके वोडका बनती है। ऑयल पाम से नीरा बनती है। स्ट्रॉबेरी से क्या बनती है? बेरी। बार्ले का इस्तेमाल करके क्या बनती है? बियर। और इस बियर को साफ़ करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताओ। पपेन का। और पपेन हमें कौन सी पपाया की वैरायटी से सबसे बढ़िया मिलता है? CO2 और CO5। और पपेन एक्सट्रैक्शन के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। कट लगाते हैं पपाया पर, कच्चा पपीता होता है वो, और मिल्क उसमें से मिलता है। फिर उस मिल्क को हम नेचुरली या आर्टिफिशियली सुखा लेते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बना करके उसको स्टोर करा जा सकता है। मीट के टेंडराइजेशन के काम में आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह बनाने के काम में आता है, और आपका ये बियर वगैरह के साफ करने के लिए भी काम में आता है जो बार्ले से बनती है। कैश्यू एप्पल, अब कैश्यू का फ्रूट टाइप नट है। एक तो उसमें से हमें नट मिलता है और एक ऊपर का भाग मिलता है जो कि कैश्यू एप्पल होता है, उसका इस्तेमाल करके फैनी बनाई जाती है। अच्छा, और क्या क्या बनाया जाता है कैश्यू एप्पल से? अचार वगैरह भी बनते हैं उससे, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। डेट पाम से क्या बनती है? एरेक। और डेट पाम से एक और चीज़ बनती है, दुबीस। ब्रांडी का इस्तेमाल आपका करा जाता है डिस्टिल्ड वाइन तैयार करने में। मतलब सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई। ब्रांडी क्या है? ब्रांडी है आपका डिस्टिल्ड वाइन। ब्रांडी हो गई डिस्टिल्ड वाइन, सही है। एक चीज़ और है, दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक होता है परफेक्ट फ्लावर, एक होता है इम्परफेक्ट फ्लावर। क्या मतलब है? परफेक्ट फ्लावर का मतलब हो गया है जिसमें 4 फ्लोरल होल्स देखने को मिल रहे हैं। और वो क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका कैलिक्स, एक होता है कैरोला, एक होता है एंड्रोशियम, और एक होता है डायनोशियम। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स। अगर हम कोरोला की बात करते हैं वो होता है ग्रुप ऑफ पेटल। एंड्रोशियम होता है ग्रुप ऑफ स्टैमन। और जो गाइनोशियम है वो होता है ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पल। चारों के चारों फ्लोरल होल अगर किसी में देखने को मिल रहे हैं तो वो फ्लावर अपने आप में परफेक्ट फ्लावर है, और कोई भी एक चीज़ गायब हो गई तो वो इम्परफेक्ट हो गया। ये ध्यान रखना। तो ये था अपना अभी का पहला पार्ट। इसमें हमने पूरी की पूरी ये चीज़ें देखी, क्रोमोसोम नंबर मेल ली, और थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट और जो मेरे को याद आया, है ना। चलो, धन्यवाद।